ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर में मंगलवार तड़के आयकर विभाग की टीम ने बड़ी छापेमार कार्रवाई करते हुए सिरगिट्टी स्थित नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री पर दबिश दी है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने कंपनी परिसर को घेर कर दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी कोका कोला के उत्पादों का निर्माण करती है और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कार्रवाई टैक्स चोरी से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई है, जिसके बाद टीम ने एक साथ कई स्थानों पर जांच शुरू की है। सूत्रों के अनुसार बिलासपुर में कंपनी का संचालन नवनीत अग्रवाल देखते हैं, जबकि दीप अग्रवाल कंपनी के मालिक बताए जा रहे हैं। छापे के दौरान अधिकारियों ने कंप्यूटर डेटा, खातों की फाइलें और अन्य वित्तीय दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आयकर विभाग की यह कार्रवाई केवल बिलासपुर तक सीमित नहीं है, कंपनी से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों पर भी दबिश की खबर है। इसमें रायपुर के डिपो, उदयपुर बेवरेज यूनिट, जबलपुर और नागपुर स्थित इकाइयां शामिल बताई जा रही है। फिलहाल आयकर टीम सभी ठिकानों पर पूछताछ और दस्तावेजों का मिलान कर रही है। अधिकारियों की ओर से आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद बड़े वित्तीय खुलासे सामने आ सकते हैं। रायपुर कमीशन रेड के नॉर्थ जोन में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना पंडरी पुलिस ने आरोपी नंदू शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि भिक्षुक केंद्र के पास एक व्यक्ति पिस्टल लेकर घूम रहा है, जिसके पास टीम ने मौके पर दबिश दी। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और खाली मैगजीन बरामद की गई है। वैध दस्तावेज मांगने पर आरोपी कोई कागजात पेश नहीं कर सका है, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर थाने लाया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्मसेट की धारा 25 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी से हथियार की खरीद के संबंध में पूछताछ जारी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार नंदू शर्मा पहले भी हत्या और मारपीट के मामलों में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है और अवैध हथियारों के नेटवर्क की पड़ताल भी जुटी हुई है। 15 तारीख को पंडरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सूचना है कि भिक्षुक केंद्र के पास में एक व्यक्ति कट्टा लेके चल रहा है। सूचना की तस्दीक करने के लिए पंडरी पुलिस स्टेशन द्वारा टीम बना के मौके पर पहुंचे। जब वहाँ पर चेकिंग की गई उस व्यक्ति की, तो उसके पास से एक नग पिस्टल और एक मैगजीन जब्त हुई। साथ ही साथ जब उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता किया तो ये पता चला कि जो नंदू शर्मा जो आरोपी है, वो पहले भी 302 जैसे केस के अंदर जेल में जा चुका है। अभनपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। अभनपुर रायपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना अचानक हुई है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि साथ में बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही अभनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस की रफ्तार तेज थी। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने मुख्य मार्ग पर बढ़ती तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जांजगीर चांपा जिले के धरदेई गांव में एक दंपति द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया। घर के आंगन में पेड़ से लटक कर दोनों ने जान दे दी। ये सूचना मिलते ही शिवरी नारायण थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतारकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मौके से सुसाइड नोट और मोबाइल वीडियो बरामद होने की बात सामने आई है। एडिशनल एसपी उमेश कुमार कश्यप के मुताबिक प्रारंभिक जाँच में दंपति बेटे की मौत के बाद मानसिक तनाव में थे। पुलिस जब्त सामग्री की जाँच कर रही है। घटना से गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का स्पष्ट खुलासा किया जाएगा। आज सुबह जो है शिवनारायण थाना क्षेत्र राहत सहायता केंद्र में सूचना मिली कि धरदेई गांव में एक पति पत्नी के द्वारा फांसी लगा ली गई है, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसे पढ़ने से पता चला कि कुछ समय पूर्व उनके बेटे का जो है वाहन दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी, जिससे वो काफ़ी व्यथित थे और इसीलिए जो है उन लोगों ने एक साथ जो है ऐसा कदम उठाया और फांसी लगाकर आत्महत्या की है।
कवर्धा जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए सोमवार दोपहर लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई। ससुराल से पति के साथ बाइक पर अपने मायके कवर्धा आ रही महिला को लखनपुर सेमो मार्ग के बीच 4 बदमाशों ने रोक लिया है। 2 अलग अलग बाइक पर पहुंचे आरोपियों ने देशी कट्टा दिखाकर महिला से सोने चांदी के जेवर लूट लिए और भागने लगे। घटना के बाद दंपति के शोर मचाने पर आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत सक्रिय हो गए और आरोपियों को घेर लिया। इस दौरान 2 बदमाश बाइक से भागने से सफल रहे हैं, जबकि अन्य 2 को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। गुस्साए लोगों ने दोनों की पिटाई करने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल ने बताया है कि आरोपियों के कब्जे से एक देशी कट्टा बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जिले के सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने जल्द ही फरार बदमाशों को पकड़ने का भरोसा दिलाया है। बिलासपुर में प्रतिबंधित वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने दबिश देकर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई अपोलो अस्पताल के पास की है, जहां से आरोपियों के कब्जे से संरक्षित प्रजाति के 2 अलेक्जेंड्राइन तोता बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक यह प्रजाति वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत संरक्षित है और इसकी खरीद फरोख्त पूरी तरह प्रतिबंधित है। विशेष सूचना मिलने पर रायपुर से पहुंची टीम ने मौके पर कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के बाद आरोपियों को बिलासपुर वन मंडल के हवाले कर दिया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच में यहां पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि तोते कहां से लाए गए और क्या इसके पीछे कोई संगठित तस्करी गिरोह सक्रिय है। इस घटना के बाद शहर में चर्चा है और स्थानीय स्तर पर उड़नदस्ता और गश्ती टीम मौजूद होने के बावजूद कार्रवाई की टीम बाहरी टीम को आना पड़ा है। इसे लेकर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वन विभाग छत्तीसगढ़ ने नागरिकों से अपील की है कि प्रतिबंधित वन्य जीवों का तस्करी या अवैध व्यापार की जानकारी तुरंत विभाग को दे ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। बिलासपुर तारबहार FCI चौक के पास गुमटी संचालित करने वाले एक दुकानदार ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। गुमटी संचालक शेख साबिर का कहना है कि वर्ष 2023 में नगर निगम द्वारा उसकी गुमटी हटाने की कार्रवाई की गई थी। शेख साबिर ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई के दौरान कबाड़ के सामान सहित करीब 3 से 4 लाख रुपए का माल जब्त कर लिया गया था। उनका कहना है कि इसके बाद से अब तक उनका सामान वापस नहीं किया गया है। कई बार नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा है। दुकानदार ने बताया है कि उसकी दुकान के परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन थी। सामान वापस ना मिलने से वह गहरे आर्थिक संकट में फंस गया है। आय का स्रोत बंद होने से परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। पीड़ित ने कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर जांच करने और उसका सामान या समुचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है। 2023 को मेरा अतिक्रमण बिना नोटिस दिए सामान को आए तोड़ फोड़ करके ले गए, धक्का मुक्की अलग किए, बोले सामान को उठा के ले गए पूरा। इसकी वीडियो मेरे पास है और मैं 2023 से लगातार घूम रहा हूँ। आयुक्त अधिकारी सूचना के अधिकार में लगाया था मैं। सूचना अधिकार में बोले कि आप बोले हम वहीं फेंक दिए थे सामान को। और मैं जाके देखा वहाँ दुकान अधिकार में उसी बोले हैं। हाँ, हम वहीं फेंक दिए सामान। जबकि मेरा दुकान था 2 व्हीलर रिपेयरिंग का सामान, 2 व्हीलर रिपेयरिंग 2 व्हीलर मेरा ले गए हैं। ठेला पक्का ठेला 6x6 का ठेला था और 6x6 का ठेला और पाने का टूल्स और बिजली का भी काट दिए जबरदस्ती उनको। कितने का सामान था? कोई 4-5 लाख रुपए का सामान। बिलासपुर वार्ड क्रमांक 13 दीनदयाल कॉलोनी मंगला क्षेत्र के रहवासियों ने जलभराव, सीसी रोड और बिजली खंभों की समस्या को लेकर प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में कॉलोनी वासियों ने शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया है कि लंबे समय से क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, जिससे आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि कॉलोनी में जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। नालियों का निर्माण अधूरा है, जिसके कारण गंदा और बदबूदार पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। हालत यह है कि सीवरेज का पानी भी डाइवर्ट होकर गलियों में फैल रहा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। रहवासियों का कहना है कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। इसके अलावा क्षेत्र में सीसी रोड का निर्माण नहीं होने से कीचड़ और गड्ढों की समस्या बनी रहती है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। वहीं बिजली के खंभों की कभी और
अव्यवस्थित विद्युत व्यवस्था के कारण कई परिवार पिछले 7 वर्षों से अस्थायी कनेक्शन के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र निरीक्षण कर स्थानीय समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे। पानी खराब आ रहा है, हम लोग जो पी रहे हैं वो बदबूदार आ रहा है, उससे हम लोगों को मच्छर भी काट रहा है, बीमारी भी हो रहा है, बच्चे लोगों को में स्किन वो हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। कहाँ का मामला है और कब से ऐसा समस्या ये बनी 7 हुई है? साल हो गया है। वार्ड क्रमांक 13 यादव गली, दीनदयाल कॉलोनी, मंगला। तो प्रशासन क्या बोलती है इसकी, कहाँ शिकायत की अभी तक? अभी तक हम लोग विधायक के यहाँ पहुँच गए हैं और क्या बोलते हैं नगर निगम भी पहुँच गए हैं, सरकारी जोन कमिश्नर के पास, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या बोलते हैं सब हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। हमारी समस्या ये है कि हम लोग कई लोगों को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। और हमारा ये है कि उद्देश्य ये है कि हम लोग का जल्दी से जल्दी वहाँ का जो भी निराकरण है उसको जल्द से जल्द कराएं। और नाली का जैसे ये कीड़ा हो गया, सांप हो गया, बिच्छू, ये सब तो हमेशा ये तो रहता ही है डेली का। और उसके बाद में बच्चों को इन्फेक्शन, बड़ों को इन्फेक्शन, कई प्रकार के पानियों से हम लोग को ये झेलना पड़ रहा है। और बरसात में कमर तक के पानी भरे रहते हैं। बिलासपुर यूथ क्लब के तत्वावधान में आयोजित बिलासपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 का शुभारंभ रविवार को भव्य और गरिमामय समारोह के साथ हुआ है। क्रिकेट प्रेमियों से खचाखच भरे मैदान में खिलाड़ियों की जोशीली तालियों और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धर्मजीत सिंह की विशेष उपस्थिति रही है, जिन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। उद्घाटन समारोह में मंच की आकर्षण साज सज्जा, टीमों का अनुशासित मार्च फास्ट और आयोजकों की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं देखने लायक रही है। दर्शकों के उत्साह के पूरे वातावरण को ऊर्जा और रोमांच से भर दिया। आयोजकों ने बताया है कि यह प्रतियोगिता 16 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित होगी, जिसमें कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही है। लगभग 192 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बिलासपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 केवल एक क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं की प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का उत्साह है, जो शहर में खेल संस्कृति को नई दिशा देने का कार्य करेगा। यह मैच हमारा आज दिनांक 16 फरवरी से शुरू हुआ है, जो 27 फरवरी को इसका फाइनल रहेगा। यह मैच कुल 12 टीमों का है, जिसका ऑक्शन के प्रक्रिया से प्लेयरों को लिया गया है। और आज इसका जो ओपनिंग था वो माननीय विधायक धर्मजीत सिंह जी के द्वारा किया गया है। और यह मैच आज से 27 तारीख फरवरी का चलेगा। देखिए, हमारा जो आयोजन है आईपीएल की तर्ज पर इस बार रखा गया है। पिछले बार हमने वार्ड स्तरीय टूर्नामेंट कराया था, इस बार आईपीएल की तर्ज पर हम करा रहे हैं। इसमें 12 टीमें खेल रही हैं, जिसमें पूरे जिले भर के जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं सबको ऑक्शन के माध्यम से खरीदा गया। उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया था, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। फिर उनका पूरा ऑक्शन आईपीएल पैटर्न में हुआ और आज से मैच हमारा प्रारंभ हुआ है। और शानदार हमारा जो समापन होगा वो 27 फरवरी को होगा इसी मैदान में। ये बिलासपुर यूथ क्लब द्वारा आयोजित बिलासपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 है। इसके पहले हमारे द्वारा वार्ड टूर्नामेंट कराया गया था, जिसपे 64 टीम पार्टिसिपेट की थी। ये इस बार जो बीपीएल हो रहा है सीजन 2, ये आईपीएल की तरह हो रहा है। इसमें हमारे 12 टीम्स हिस्सा ली हैं। बीपीएल में जहाँ तक कि हम लोग को है कि हाँ, इसमें पूरी जिला की टीम आई हुई है। इसके पहले जो हुआ था सीजन 1 वो वार्ड स्तरीय था, तो उसमें पूरा 54 वार्ड की टीम आई हुई थी। ये जिला स्तर है, पर इस बार अपन 12 टीम का इसमें ऑर्गेनाइजिंग की हुई है। तो यहाँ थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।